हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के एनालिसिस करेंगे एंड इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं वोडाफोन आइडिया। ठीक है, किस पॉइंट से हम लोगों के लिए बाइंग का एक बहुत ही अच्छा सिनारियो बनेगा। अगर ये फॉल हो रहा है पिछले 3-4 महीने से तो और कितना ज़्यादा फॉल करेगा। इसके साथ में नेक्स्ट वीक में एंड कल के दिन जब मार्केट ओपन होगा तो कैसा मोमेंटम करेगा, इन सभी पॉइंट्स को हम लोग वन बाय वन यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो वोडाफोन आइडिया का मैंने चार्ट आपके लिए लगा रखा है मंथली टाइम फ्रेम पे। एंड अगर आप अभी इसको देख रहे होंगे वोडाफोन आइडिया को, ठीक है, तो आपको एक आइडिया लग ही रहा होगा कि किस तरीके से ये फॉल हुआ है एंड कब से ये यहाँ से नीचे वाले लेवल से लगभग लगभग अगर आप देखेंगे ये जुलाई 2019 है। ठीक है, और ये जुलाई 2019 वाला जो रेजिस्टेंस अभी चल रहा है अप्रैल 2019 वाला, ये अभी तक ब्रेकआउट नहीं हुआ है। तो एक चीज़ है यहाँ पे, अगर ये रेजिस्टेंस है जो हमारे पास, हम लोग इतना मान के चलते हैं लगभग लगभग 18 के आसपास का जो रेजिस्टेंस है, ये जब हमारे लिए ब्रेकआउट होगा तो एक बहुत ही ज़्यादा इसके लिए गेम चेंजिंग लेवल होगा ये 1800 वाला लेवल। बिकॉज टेक्निकली अगर आप इसको देखेंगे तो ये 3 से 4 साल पुराना लेवल है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, ये अगर अभी जिस तरीके से ट्रेड कर रहा है, अगर आप इसको, मैं थोड़ा सा चार्ट इधर करता हूँ, अगर आप इसको अभी देखेंगे तो इस पॉइंट पे ये इसके पास में आया था, यहाँ से सेलिंग हुई फिर। ठीक है, तो एक दो बार यहाँ पे हिट किया, फिर यहाँ पे आके 18 पॉइंट के पास हिट किया, फिर इन दोनों पॉइंट्स के पास अभी टाइम स्पेंड कर रहा है और इसको ब्रेक करके नीचे जा नहीं रहा है। ठीक है, मतलब बायर्स कहीं ना कहीं इस पोजीशन पे होल्ड किए हुए हैं। ठीक है, एंड सेलर्स की बहुत ज़्यादा एंट्री नहीं हो रही है। तो यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट है जो हम लोग बोल सकते हैं कि एकुमुलेशन पॉइंट बन रहा है धीरे धीरे। तो जब भी एकुमुलेशन पॉइंट बहुत पास में है, बहुत नीचे से है, तो क्या होता है, ठीक है, अगर यहाँ पे किसी ने माल उठाया तो ये ऊपर जाते जाते बहुत ही अच्छा प्रॉफिट देता है, तो सेलिंग आ जाती है। अगेन यहाँ पे अच्छा प्राइस एक्शन पैटर्न बनाया। ठीक है, अब जब कोई चीज़ 5 रुपए की या 15 रुपए की हो गई, ठीक है, और तो थोड़ी सी सेलिंग होने की प्रॉबिलिटी बढ़ जाती है और ऐसे शेयर में ज़्यादा बढ़ती रहती है। लेकिन एक बार इसने अपने आप को यहाँ पे शो किया कि मैं यहाँ पे मैं इस लेवल के आसपास क्या कर रहा हूँ, मैं इस लगभग लगभग 18.25 के आसपास आके रुका हुआ हूँ और उसके बाद इसको 2-3 बार हिट दे के यहाँ पे एक रेंज बना के इसको जाके ब्रेक करने लग रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो हमने अभी डिस्कस किया कि 4-5 साल पुराना ये रेजिस्टेंस हो गया है, प्लस ये बॉटम आउट अपने आप को कर चुका है। अगर देखेंगे तो ये ऑल टाइम लो लेवल से ये उठ के आ रहा है और उसके बाद ये ब्रेकआउट दे रहा है। ठीक है, तो हम लोग इसका इस 1:1 मतलब यहाँ से लगभग लगभग ये जो लो लगा है ये 2 के आसपास है और उसके ऊपर वाला जो लो है ये 5 के आसपास है। तो अगर 5 वाला भी अगर आप लो यहाँ पे पकड़ के चलेंगे तो इस पॉइंट से लगभग लगभग 15 रुपीज़ ऊपर, तो 20 से 45 के आसपास का, मतलब ये वाला जो लेवल है कहीं ना कहीं, अगर आप ये लेवल देखेंगे, इन लेवल्स को हम लोग यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। ये वाला जो रेजिस्टेंस है, ये वाला जो एक पहले सपोर्ट का काम कर रहा था, अभी एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, तो कहीं ना कहीं ये वाला एक रोल, इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। अगर ये यहाँ से निकलेगा तो हो सकता है ये वाला लेवल आने में थोड़ा टाइम लग जाए। ठीक है, हमें नहीं पता है, किसी को भी नहीं पता होता है ये टारगेट कब हिट होगा, लेकिन जनरली अगर इसने 4 साल यहाँ पे टाइम स्पेंड किया है, ठीक है, 4 साल अगर यहाँ पे किसी शेयर ने टाइम स्पेंड किया है, तो जब यहाँ से निकलेगा दोस्त, ठीक है, तो एटलीस्ट थोड़ा फास्ट इसको भागना चाहिए। और जो 4 साल का ये यहाँ पे होल्ड हुआ है, वो यहाँ पे उसका रिफ्लेक्शन 1 साल में ही दिखना चाहिए। तो ये 1 साल में हो सकता है, 1-1.5 साल में इन लेवल्स को जाके टच करे। मैं हमेशा बोलता हूँ आपको, आपको जो भी रिस्क टेक लेना है, ठीक है, बहुत ही एनालिसिस के बाद लेना है, क्योंकि अगर रिस्क लेंगे तो प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन रिस्क लेने का मतलब ये नहीं है आपके पास 1 लाख रुपए है और यहाँ पे आप 2 लाख रुपए लगा रहे हैं कहीं और से लेके, बिल्कुल नहीं है। अगर 1 लाख रुपए है, अगर आपको इस पे ज़्यादा कॉन्फिडेंस है तो 10,000 रुपये लगाइए। ठीक है, और 10 के बाद एसएल के बिना कोई भी ट्रेड मत करिए, बिना एसएल की कोई भी प्लानिंग मत करिए। अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी थोड़ा सा और इसके डीप में चलते हैं एंड वीकली टाइम फ्रेम पे हम लोग आ जाते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे हम लोगों को क्या नज़र आ रहा है कि ये हमारे पास यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है। ठीक है, अब जस्ट ट्रेंड लाइन के आसपास कहीं ना कहीं ट्रेडिंग चल रहा है। इंपॉर्टेंट लेवल्स आर, अगर हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे तो 12.5 है एंड इसके पास लगभग लगभग ये 12.11 से लेके हम लोग एक रेंज बना लेते हैं, क्योंकि हम सभी को पता है कि ये जो हमारे पास सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है, एक रेंज होता है, ना कि एक लेवल होता है। ठीक है, और एक यहाँ पे हम लोग ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ से इस पॉइंट से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो हमारी ट्रेंड लाइन बिल्कुल इस तरीके से आएगी। तो अभी जिस तरीके से यहाँ पे, ओके, अभी जिस तरीके से यहाँ पे प्राइस एक्शन पैटर्न बना है, बिल्कुल एक
ट्रेंड लाइन के आसपास है, ठीक है। ट्रेंड लाइन के पहले क्या हुआ है, ऊपर से सेलिंग हो रही है, अप्रॉक्स 19.25 से सेलिंग हो रही है, और ये सेलिंग आती है और यहाँ पे वेट कर रहा है। देखिए जो हम लोग मंथली टाइम फ्रेम पे बात कर रहे थे, एंड उसके बाद फिर से एक बड़ा कैंडल बनता है और यहाँ पे धड़ाम से नीचे की ओर गिर जाता है। अब ट्रेंड लाइन के पास क्या क्या हो सकता है, देखिए कभी भी ट्रेंड लाइन के पास देखेंगे तो इस तरीके का कुछ भी प्राइस एक्शन पैटर्न दिखता है। मतलब क्या हुआ कि एक नेगेटिव कैंडल बना, ठीक है, एंड उसके बाद ग्रीन कैंडल उसके हाई को ब्रेकआउट दे रहा होगा, सेम चीज यहाँ पे रिपीट हुई है। तो जाके इसी का एसल लगा के कुछ लोग यहाँ पे पोजीशन बनाते हैं और अच्छा प्रॉफिट देखे जाए तो मिल जाता है। तो यहाँ पे सेम सिचुएशन अभी बना है, मैं हर चीज को डिलीट कर देता हूँ ताकि सब थोड़ा क्लीन दिखे, ठीक है। अब यहाँ पे ये नेगेटिव कैंडल बना, ट्रेंड लाइन हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, और ये हम लोग ट्रेंड लाइन बनाने के लिए स्टार्टिंग के पॉइंट्स यूज कर रहे हैं। कौन कौन से पॉइंट्स यूज कर रहे हैं, ये और ये, तो इसीलिए जो हमारा ट्रेंड लाइन है काफ़ी सटीक बनेगा। अब यहाँ पे देखेंगे, अब ये जो है, अब यहाँ पे एक रेड कैंडल बना, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बना, ठीक है। अब ये ग्रीन कैंडल बहुत छोटा है, नेक्स्ट वीक हम लोग को पता नहीं, हो सकता है ग्रीन कैंडल ऐसा बने जो इसके हाई को ब्रेकआउट कर रहा हो। तो एक छोटे एसएल के साथ, ठीक है, एक छोटे एसएल के साथ हम लोगों को ऊपर बहुत अच्छे टारगेट का मौका मिलेगा, समझ रहे हैं। हो सकता है एसएल हमारा जाके हिट कर दे, दैट्स अनदर थिंग, क्योंकि अगर हम लोग रिस्क नहीं लेंगे, यहाँ पे ये फर्स्ट टाइम आके ट्रेंड लाइन पे यहाँ पे हिट किया, सेकंड टाइम आया है, तो यहाँ से इसके ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी है, टेक्निकली देखी जाए तो अच्छी प्रोबेबिलिटी है, राइट। और उसके पहले का भी और भी चीजें हम लोग देख रहे हैं, तो काफी ऊपर से नीचे गिर रहा है, तो कहीं ना कहीं इसको एक बार फॉल बैक देना है, पुल बैक देना है, and उसके बाद फेल होता है तब जाके ये और नीचे गिरेगा, राइट। तो ये दोनों तीनों चीजें दिखा रही हैं कि यहाँ से स्ट्रेंथ है थोड़ा सा इसके ऊपर जाने की, ठीक है। और अगर यहाँ से ऊपर की ओर जाता है तो हम लोग को एक अच्छा प्रॉफिट देके जाएगा। अब तो नेक्स्ट वीक में क्या हो सकता है, नेक्स्ट वीक में दो चीजें हो सकती हैं, या तो ये अपने इस ट्रेंड लाइन के पास एक और छोटा कैंडल बनाए, ठीक है, एक यहाँ पे एक रेंज बन जाए, थोड़ा सा ये वोलेटाइल हो जाए, और लगभग लगभग जो हम लोगों ने यहाँ पे 12 11.8 का एक सपोर्ट जोन डिसाइड किया था, ठीक है, अगर ये सपोर्ट जोन पे आ रहा है तो कहीं ना कहीं हमारा ट्रेंड लाइन है वो ब्रेक होगा, और ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करने के बाद इस लेवल के आसपास आएगा, तो बायर्स इस लेवल से जरूर आके इसको हिट करेंगे। लेकिन फिर हमारे लिए ये लेवल एक रेजिस्टेंस का काम करने लगेगा जिस लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर ये फिर से डिफीट नहीं होता और इसके ऊपर निकलने लगता है, ट्रेंड लाइन के आसपास जाता है, तो फिर से अगेन हम लोग को ऊपर से एक ट्रेंड लाइन बनाना पड़ेगा। ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होगा तब हम लोग इसके बारे में कुछ सोचेंगे, ठीक है। फिर हम लोग इस लेवल के आसपास बाइंग करने के बारे में नहीं सोचेंगे। क्यों, मैंने आपको रीजन बताया, क्योंकि अगर नीचे आके ये रेजिस्टेंस अगर इसको हिट करता है, फिर से जाके ब्रेक करता है, तो हम लोग नीचे और फॉल देख सकते हैं। इसीलिए एक कंफर्मेशन मिल जाए, ठीक है, उसके बाद ही जाके हम लोग कोई भी डिसीजन लेंगे। अब यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनने लगता है नेक्स्ट वीक में, तो इसी का हाई ब्रेकआउट होते ही यहाँ पे एक छोटा सा एसएल लगा के मैं एंट्री लूंगा, और मेरा एसएल है, ठीक है, अभी ये छोटा शेयर है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, एटलीस्ट मैं यहाँ पे जो भी क्वांटिटी में मैं बाई बाई कर रहा हूँ, बहुत लोग तो एक लंबे समय के लिए भी बाई करके रखते हैं, लेकिन मैं क्या करूँगा, इसका जैसे ही 1:3 होगा, ठीक है, 50% क्वांटिटी निकाल दूंगा, 60% बाकी को होल्ड करूंगा। अगर यहाँ पे जो भी मैंने रिस्क लिया है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, और अगर मुझे यहाँ पे अगर 17 का लेवल अगर हिट होता है तो मेरे पास एक अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि इतना रिस्क है तो इसके सामने 1:45 का ये प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं हो सकता है इन लेवल्स के आसपास, ठीक है, इन लेवल्स के आसपास थोड़ा सा एग्जिट करने की कोशिश करूँ और 10-20% क्वांटिटी छोड़ दूंगा। अगर ब्रेकआउट देके ऊपर जा रहा है तो अगेन इस लेवल पे एंट्री लूंगा, ठीक है, लेकिन उसका एसएल मेरा अलग हो जाएगा, एंड अगर यहाँ से फॉल हो रहा होगा तो जो भी क्वांटिटी है मैं उसको एग्जिट कर दूंगा। तो नेक्स्ट वीक में इस तरीके से ऊपर की ओर जा सकता है। नीचे की ओर की बात करेंगे तो नीचे की ओर परफेक्ट, यहाँ पे परफेक्टली अपने आप को रोकने की कोशिश किया है, लेकिन अगर ये थोड़ा और भी नीचे जाता है, तो जैसा हम लोगों ने बात किया 11 से लेके 12 के आसपास का लेवल है, इस जोन से कहीं से अगेन बाइंग आ सकती है। इसीलिए हम लोग को जोन एग्जैक्ट लेवल नहीं पता है, इसीलिए हम लोग ऊपर से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, और जब इसका ब्रेकआउट होगा तब हम लोग एक ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी के साथ हायर रेंज में बाई करेंगे। प्लस मैंने आपको ये भी बताया कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा नीचे गिरने के बाद अपने आप को ये ऊपर संभाल के रखा है, तो जब इस रेंज का ब्रेकआउट होगा तो एटलीस्ट इस रेंज का 1:1 हम लोग लेने जाएंगे, तो इसका जब भी 1:1 आप प्लॉट करेंगे तो यहाँ पे लगभग लगभग हमारा ये जो नेक्स्ट सेलिंग पॉइंट है, ठीक है, नेक्स्ट सेलिंग पॉइंट कितना है, 25। अभी से ये क्योंकि 25 क्यों है, 25 से लेकर 27, क्योंकि एक ये पहले सेलिंग पॉइंट हुआ करता था जहां से एक बायर्स को इन्होंने डिफीट किया था और यहाँ पे एक रेंज बना के नीचे की ओर चला गया था। अगेन इस लेवल के आसपास फिर हम लोग को रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा।
अब हम चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे क्या सिचुएशन है उसको डिस्कस करते हैं। अब डेली टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे कि इस ये पूरा का पूरा एक बाइंग जोन है, ठीक है। अभी क्या किया है, यहाँ से ये ओपनिंग कैंडल था, ठीक है, ये वाली ओपनिंग कैंडल थी, इसके आसपास क्या कर रहा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉल हुआ है। अगर देखेंगे तो इस लेवल से अच्छा खासा फॉल हो गया, अब इस लेवल से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो इसमें हम लोग रेंज यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं। ऊपर के पास हमारे पास जो लेवल है, लगभग लगभग ये से 13.8 के आसपास का लेवल है। तो अगर यहाँ पे 13.8 का ब्रेकआउट होता है तो एक नीचे एसएल लगा के कुछ क्वांटिटी में यहाँ पे एंट्री ले सकता हूँ मैं, ठीक है। एंड इसके बाद जब ये ऊपर ऊपर धीरे धीरे जाएगा तो इसको जो पहला रेजिस्टेंस और इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम होने वाली है वो लगभग लगभग 15 के आसपास होने वाली है। क्यों? क्योंकि इसने 15 के ऊपर बहुत ही अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया है। इसको यहीं से ऊपर निकल जाना चाहिए था, लेकिन इसको ब्रेक किया है, मतलब ये अब एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस इसके लिए रोल प्ले करेगा, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम की अभी बात हो रही है। जब इसके आसपास जाएगा तो यहाँ से इसको रेजिस्टेंस मिलेगा, हो सकता है नीचे आए और यहाँ पे एक चैनल पैटर्न बनाए जैसे यहाँ पे बनाया है, ठीक है। हो सकता है इसके ऊपर निकल जाए, इन लेवल से रेजिस्टेंस लेके इस लेवल को रिटेस्ट करे, और ऐसा जब यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा तब जाके थोड़ा सा हम लोग ये फिर ये रेजिस्टेंस को क्रॉस करेंगे एंड 16.5 के आसपास जाने की कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से डेली टाइम फ्रेम पे ऊपर की बात है। नीचे अगर आप देखेंगे, कोई भी शेयर बहुत ज़्यादा सेलिंग के बाद क्या करता है, अपने आप को बॉटम आउट करने की कोशिश करता है, छोटे-छोटे कैंडल बनने लगते हैं। और अगर इसका सपोर्ट ज़ोन अगर देखेंगे तो हमने बात की अभी 12 के आसपास है, लेकिन अगर वन डे टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो वन डे टाइम फ्रेम पे ये हम लोग मार्क कर लेते हैं 11.2 एंड लगभग-लगभग हम लोग यहाँ पे मान कर लेते हैं 12.4, ठीक है। अगर यहाँ पे ब्रेकडाउन करता है तो दिस लेवल ऐसा लेवल होगा जहाँ से अगेन बाइंग आने की हायर प्रोबेबिलिटी है। हायर प्रोबेबिलिटी मीन्स यहाँ पे 4-5 बार बाइंग आया और इस लेवल के आसपास बहुत दिनों बाद आ रहा है। वन डे टाइम फ्रेम के हिसाब से बहुत दिनों बाद आ रहा है, यू टाइप शेप बना के आ रहा है, ठीक है। तो अगर यहाँ से एक बाउंस बैक की प्रोबेबिलिटी, अगर ये बाउंस बैक फिर से इसको ऊपर की ओर ले जाता है और अगर ये चैनल पैटर्न कंटिन्यू करता है तो यही हम लोग को लगभग लगभग 18 के टारगेट के रूप में दिख सकता है। लेकिन हम लोग को यहाँ पे एक डब्ल्यू टाइप पैटर्न देखना पड़ेगा और उसके बाद ही कोई भी हम लोग डिसीजन ले सकते हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं और हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, 15 मिनट टाइम फ्रेम में मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे को किस तरीके से हम लोग इसको यहाँ पे देख सकते हैं। तो हम लोग को सबसे पहले तो यहाँ पे स्विंग मार्क कर लेना होगा, क्योंकि बीच में ट्रेड कर रहा है तो हम बीच में जाके ट्रेड नहीं कर सकते इसको। अब यहाँ पे लगभग लगभग 13.38 पे ये ट्रेड कर रहा है। कोई भी सिनारियो में अगर ये 13.78 को ब्रेक कर रहा होगा तो हम लोग लगभग लगभग 13.99 तक एक मंडे की दिन 13.9695 तक एक टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड अगर नीचे की ओर, ठीक है, अगर ये नीचे की ओर अपना ये लगभग लगभग 13.27 13.25 का लेवल यहाँ पे ब्रेक डाउन कर रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी वेट किया है, ठीक है। ब्रेक डाउन करेगा तो हो सकता है थोड़ा डीप ब्रेक डाउन हो और ये 13.05 तक नीचे जा सकता है। 13.05 तक जाने के बाद हो सकता है यहाँ से बाउंस बैक दे। बाउंस बैक अगर फेल होता है तो 12.83 का लेवल देखने को मिलेगा, और यहाँ पे हम लोग इन दोनों पॉइंट्स को इस तरीके से मैच करेंगे तो यहाँ पर रेजिस्टेंस भी है, ठीक है। तो अगर ये ब्रेक करता है तो अगेन इसी जोन में आ जाएंगे, अदरवाइज हम लोग को नीचे 12.85 का लेवल का हम लोग को सपोर्ट देखने को मिल सकता है। वीडियो पसंद आया होगा लाइक ज़रूर करिएगा। कोई भी डिसीजन अपनी फाइनल एनालिसिस के बाद में ही लेना है, हमेशा रिस्क को मैनेज करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।